નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જનરપન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપણો મિત્ર કંચન પરમાર। આવો સાંભળીએ આજના મુખ્ય સમાચાર। વડોદરા ગેસ લિમિટેડના એમડીએ પત્રકાર પરિષદ યોજી। વીજીએલના એમડી વિનય શ્રીવાસ્તવે યોજી પત્રકાર પરિષદ। વર્તમાન સમય યુદ્ધની સ્થિતિને ધ્યાને રાખી વડોદરા ગેસ લિમિટેડ દ્વારા આયોજન અંગે યોજાઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ। ગેસ લિમિટેડના વપરાશકર્તાઓ માટે ચિંતાનો કોઈ વિષય નથી। ઘરેલું ગેસ પુરવઠો સંપૂર્ણપણે નિયમિત રહેશે। ગ્રાહકોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। અત્યાર સુધીમાં 1500 ઘરોમાં પાઇપલાઇન પહોંચાડી દેવામાં આવી છે। દરરોજ 20 નવા કનેક્શન આપવાનું આયોજન હાથ ધરાયું છે। હાલ ઘરેલું ગેસ માટેની પેન્ડિંગ 5000 ઇન્ક્વાયરીઝ આવી છે। ગેસ કનેક્શન માટે માત્ર વહીવટી મંજૂરી નહીં મળવાને કારણે કામગીરી અટકેલી છે, જે ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થશે। ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન્ક્વાયરી માટે અત્યાર સુધી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી 5 જેટલી ઇન્ક્વાયરી આવેલ છે। इंडस्ट्री में सर्कुलर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी उसके हिसाब से हम लोगों ने 80% का उनको कन्वे किया हुआ है। एक्चुअली वो जो सर्कुलर इस तरीके से है कि आप 80% पे रिस्ट्रिक्ट कीजिए अपने कंजम्पशन के हिसाब से। 80% के ऊपर जो भी आएगा तो उसमें गैस की कॉस्ट नेचुरली बढ़ेगी फिर। सो इंडस्ट्रीज़ को सबको एडवाइस किया गया है कि आप कंस्ट्रेंट कीजिए, थोड़ा सा जो आपको लिमिट दी गई है उसी लिमिट के हिसाब से प्रोटेक्शन कीजिए। तो वैसा चल रहा है। ये वडोदरा में जितनी एलपीजी सिलेंडर की डिमांड है, क्या वो सारी डिमांड आप पूरी कर पाएंगे? अगर किसी को पाइपलाइन पीएनजी गैस कनेक्शन चाहिए, कैपेसिटी कितनी है वडोदरा गैस लिमिटेड की जो आप दे पाएंगे? मैं इसको इस तरीके से कहूँ कि कैपेसिटी तो हमारी पूरी है, कैपेसिटी तो हमारी पूरी है, लेकिन कैपेसिटी को करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, टाइमलाइन चाहिए। रिसोर्सेज वाइज कैपेसिटी हमारी फुल है, हम आराम से कर सकते हैं। वीजीएल इज़ कॉम्पिटेंट एनफ टू डू ऑल द एंटायर डिमांड एज सच, बट द टाइमलाइन फैक्टर इज़ इक्वली ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज़ अ laying of the gas pipeline which requires safety as a paramount thing. So laying cannot be done over night। कि ये सिलेंडर का खेल नहीं है कि हमने सिलेंडर आज बुक किया और कल रात में शाम को पहुंचा दिया गया। यहाँ पे हमको घरों में लाइन डालनी है, राइज़र में जानी है। आपका घर का सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे रह रहे हैं, फैमिली रह रही है, तो उसको सेफ रखने के लिए हमको टेस्टिंग करनी पड़ती है। लाइन डालने के बाद में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। टाइम लगता है? वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो शायद टाइम लग जाएगा, अगर एकदम पास में रहते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। हमने एक एक दिन दो दिन में सप्लाईज दी पर आके फॉर्म ले रहा है, फॉर्म भर रहा है, आपने ये भी दिया करेक्ट जी। उसके घर पे कब तक पहुंचेगा पाइपलाइन? मैंने कहा ना, आप कहाँ रहते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे गैस पाइपलाइन ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती है, राइजर जा रहा है, आपका एक फ्लैट ही कनेक्टेड होना है, वी हैव कनेक्टेड इट इन लेस देन 6 आवर्स ऑल्सो। सर डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर नहीं है अगर वो एरिया में पाइपलाइन नहीं है, वहाँ कितने टाइम में? वही डिपेंड करता है। मान लेते हैं अगर आप बात करेंगे कि वागोडिया में पारुल यूनिवर्सिटी के आगे की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी पाइपलाइन नहीं है। अब वो 5 किलोमीटर डालने के लिए हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी हो सकता है कि 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए, लेकिन एक बार लाइन पहुँच गई उसके बाद में राइजिंग का काम, प्लम्बिंग का काम करने में हमको 8-10 दिन से ऊपर नहीं लगता है। हम लोग इसी तरीके से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो शहर का एरिया है, उस शहर के एरिया में हमारे मैक्सिमम कोशिश रहती है कि 2 से 3 दिन के अंदर में हम लोग कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में किस तहसील में अपना नेटवर्क है और